हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हिम्मत और बल देने वाले, हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हम बाइबल में से 7 वचनों को सीखेंगे जो हमारे विश्वास को बहुत बढ़ा सकते हैं, जो हमें नई आशा और उम्मीद दे सकते हैं, जो हमारे हारे हुए, टूटे हुए, उदास मनों को आनंद से भर देंगे। क्या आप विश्वास में कमजोर हैं? क्या आप यीशु के साथ चलना चाहते हो? क्या आप मसीह में खुश रहना चाहते हो? क्या आप नया बल और हिम्मत पाना चाहते हो? क्या आप सिर्फ विश्वास द्वारा अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहते हो? तो आप आज की इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ मिलके इन वचनों को सुनो और इन पर मन लगाओ, और इस वीडियो के खत्म होने तक आप विश्वास से भर जाओगे, क्योंकि ये 7 वचन पवित्र आत्मा आपको खुद सिखाएगा। बड़े ही ध्यान से सुनना, और वीडियो शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करो। अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में इस वीडियो को अभी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लो। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला वचन 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और जो उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे इस वचन के अंदर पवित्र परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि पूरी बाइबल में से आप कोई भी वचन पढ़ते हैं, पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को बताया और सिखाया, और फिर उनको बोला कि तुम अब लिखो। पहले उनको साक्षात्कार दिखाया और बताया और समझाया, उनको बोला गया कि तुम लिखो। परमेश्वर के उन दासों ने, उन लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे वचनों को लिखा जो आज हम पढ़ते हैं, और जो जिंदा वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। ये किस लिए लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया कि उपदेश देने के लिए, कि हम दूसरों को सिखा सकें, और समझाने के लिए कि हम दूसरों को समझा सकें, और सुधारने के लिए कि जो कोई बिगड़ा हुआ है, जो खराब रास्ते पर है, गलत रास्ते पर है, उसको सुधारने के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, लोगों को परमेश्वर के ज्ञान को सिखाने के लिए हमारे को यह वचन दिया गया है। यह जिंदा वचन है, इसीलिए इसको परमेश्वर ने लिखा और हम सब तक पहुंचाया, ताकि परमेश्वर का जो भी जन इन वचनों को पढ़े और सीखे और इन पर चले तो वो क्या हो जाए? सिद्ध बन जाए, और हर एक भले काम को करने के लिए तैयार हो जाए, हमेशा तत्पर रहे। क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन जब आप सुनोगे तो उसकी आत्मा आपके अंदर वास करेगी, और आपके मुख के द्वारा परमेश्वर के वचन डिक्लेयर होंगे, घोषित होंगे, और वो काम करेंगे। आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाओगे वो पूरा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। हालेलुया। तो इसीलिए कोई भी वचन पढ़ो तो उसको ऐसे मत समझो कि वो ऐसे ही लिखा गया है। नहीं, उसको लिखने वाला पवित्र परमेश्वर है, और उसके शब्द आपके मुख से जब निकलेंगे तो वो कुछ ना कुछ बना देंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। इसलिए हमेशा प्रभु कहता है कि अपनी जीभ से तू अच्छी बातें बोल, आशीष के वचन निकाल, बुराई और बुरे शब्द और किसी को श्राप मत दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मुख पे है। हालेलुया। तो इसीलिए आज से ही परमेश्वर के जिस भी वचन को आप पढ़ो तो उस वचन को मनन करो, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, और प्रार्थना करके उस वचन को समझो और सीखो, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सको और समझा सको। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 से 8 वचन तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है,
चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जिंदा वचन आपके और मेरे जीवन में लागू हो जाए और ये घोषित हो जाए। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आप भी जब भी अपनी दुख में, तकलीफ में प्रभु के साथ जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूर सुनता है। राजा दाऊद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया, जब यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जैसे ही आप परमेश्वर के उस वेदी पर जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में आते हैं, तो आप बिल्कुल निडर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे एक बच्चा जब अकेला होता है तो डर जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता के पास वो जाता है या उसका पिता उसके पास आ जाता है तो वो बच्चा बड़ा निडर हो जाता है, वो खुल जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही जब हम अपने दुख में, अपने डर में परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है, तो हम भी अपने डर को खत्म कर सकते हैं परमेश्वर के पास जाकर के। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। हमने भी प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें फिराई, अपना मन फिराया और उसको देखा तो हमारी आंखों में एक रोशनी आई, एक ज्योति आई, जिस ज्योति ने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति को लेकर के चलते हैं और हमारे से अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है। हालेलुया। हम अंधकार में परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं और वहाँ पे रोशनी हो जाती है और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिसने भी परमेश्वर की ओर अपने मुंह को उठाया, अपनी हाथों को उठाया, अपनी आंखों को उठाया, तो परमेश्वर ने उसके मुंह को कभी काला नहीं होने दिया। हालेलुया। आप भी, मैं भी, कोई भी, धरती का कोई भी इंसान कभी भी और किसी भी समय कहीं पर भी हो, अगर वो परमेश्वर की ओर मन फिराता है, उसको पुकारता है, बड़े दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ जब प्रभु के पास आता है तो परमेश्वर उसकी सुन लेता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। जिसने भी उसको पुकारा परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया है, ये राजा दाऊद कहता है। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। डरवैये वो होते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आप और मैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है कि कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, कहीं हम कहीं गिर ना जाएं, कहीं हम वचन में चूक ना जाएं, कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, इस बात का जो कोई डर रखता है और परमेश्वर का आदर करता है, तो सच में परमेश्वर का दूत उसकी चारों तरफ उसकी रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है और उसको बचा लेता है। हालेलुया। लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई को, उसके अच्छे कामों को, उसके सामर्थ्य को हमने महसूस किया है और हमने चख कर देखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा कितना भला है। हम किसी के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं, हमारी सहायता करता है, हमारी प्रार्थना को सुन करके सामने वाले को चंगा कर देता हूँ और सामने वाले के दुख को खत्म कर देता हूँ। और जब हमने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया, हमने देखा कि हमारे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन करके हमें चंगा कर दिया और हमें खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये उसकी भलाई को हमने चखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और कहता है कि वो कितना बड़ा धन्य है जो उसकी शरण में जाता है, जो उसकी शरण लेता है, जो उसके कदमों में बैठता है, जो उसके हाथों के नीचे रहता है, वो बड़ा धन्य है। हालेलुया। तो ये वचन मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में लागू हो जाए। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ते हैं। लिखा है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 28 से 31 वचन में लिखा है, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना तो थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। यशायाह कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना तो थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। वो सनातनी परमेश्वर है,
वो तब से है जब कुछ भी नहीं था, सबसे पहले हमारा परमेश्वर था। हालेलुया। और पृथ्वी भर का सृजनहार है। पृथ्वी की हर एक वस्तु को जो आपकी आंखें देखती हैं और जो आपकी आंखों ने देखा भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। कभी भी वो थकता नहीं है, कभी भी वो हारता नहीं है। उसकी जो बुद्धि है वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो दुनिया के हर एक बुद्धिमान व्यक्ति से परे सोचता है। जब दुनिया का हर एक व्यक्ति जो सब अपने आप को बुद्धिमान कहता है, जहां तक उसकी सोच होती है वहां से तो परमेश्वर शुरू करता है सोचना। हालेलुया। हम सोच भी नहीं सकते, वहां तक परमेश्वर की बुद्धि जाती है। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है। हम जितने भी लोग हैं हम थक जाते हैं, और थक करके जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें नया बल देता है। हम जब हार जाते हैं, जब हम ठोकरें खाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, चिंताओं में आ जाते हैं, तो हम जब परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर सच में एक सच्ची शांति देता है और एक दोबारा फिर उठने का नया बल हमें देता है। हालेलुया। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जिसके अंदर बल नहीं है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर उसको बड़ा सामर्थ्य देता, बड़ा बल देता। हालेलुया। कहता है 30 वचन में, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जो अपने आप को नौजवान कहते हैं वो भी थक जाते हैं, वो भी ठोकर खा के गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जो होता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर इंसान होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, बड़े बड़े सैनिक होते हैं। सब एक समय आता है जब थक जाते हैं, उनकी बॉडी जवाब देती थी, उनका शरीर, उनका स्टेमिना खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई कमजोर व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी ना थकेगा। हालेलुया। कभी नहीं डरेगा और परमेश्वर उसको हर वक्त नया बल प्रदान करेगा। जिसने अपनी देह के बल के ऊपर उसने जोर दिया और घमंड किया तो परमेश्वर का वचन कहता कि वो तो थक जाएगा। एक दिन वो थक जाएगा, टूट जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन कोई भी कमजोर व्यक्ति, कोई भी बिना ताकत का, कोई भी टूटा हुआ व्यक्ति और परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसको हर बार बल देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और कहता है वे उकाबों के समान उड़ेंगे। जो ताकतवर नहीं है, जो शरीर में बलवान नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, परमेश्वर कहता है वो यहोवा के बल के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा उकाब बादलों के ऊपर उड़ता है। उकाबों के समान हम उड़ेंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे और कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया। वे चलेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं। हालेलुया। हारेंगे नहीं। ये सब सामर्थ्य और ये बल कौन देगा? मेरा परमेश्वर यहोवा देगा। जिसने उसकी ओर निहारा, जिसने अपनी आंखें यहोवा की तरफ की और अपने आप को नम्र और दीन किया, सच में परमेश्वर ने उसको बलवान बना दिया। हालेलुया। राजा दाऊद जब छोटा सा था, एक असहाय था, कोई बल नहीं था, एक छोटा सा बच्चा था, और जो गोलियत था वो आदमियों से भी बड़ा था, बड़ा बलवान था, सारी सेना में सबसे ऊंचा था, बहुत बड़ा ऊंचा था, बड़े बड़े हथियार थे उसके पास, एक तलवार उठाने वाला सैनिक उसने अपने पास रख रखा था। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? बलवान होना बड़ी बात नहीं है, ताकतवर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बल, परमेश्वर की ताकत अगर किसी के अंदर है तो छोटा सा बच्चा भी बड़े से बड़े गोलियत को हरा सकता है, उसकी गर्दन को काट सकता है। हालेलुया। ये बल, ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा देता है। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। अब बढ़ते चौथा वचन, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 वचन से 30 वचन तक लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या प्रकट करती है? भलाई ही प्रकट करती हैं, भलाई ही उत्पन्न होती हैं। कोई भी दुख आएगा तो भलाई में बदल जाएगा, कोई आफत आएगी भलाई में बदल जाएगी, कोई शैतान अपने जलते हुए तीर भेजेगा वो भलाई में बदल जाएंगे, कोई भी दुश्मन अटैक करेगा भलाई में बदल जाएगा। कब?
जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और जब हम परमेश्वर को अपना स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे, हालेलुया, तब जाके हमारे लिए आने वाली हर वस्तु भलाई को प्रकट करेगी, हालेलुया। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमें किसने बुलाया है? हमें बुलाने वाला, हमें चुनने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा है। आपके परिवार में से सिर्फ आपको ही चुना, आपके पूरे घराने में से प्रभु ने सिर्फ आपको चुना कि आप परमेश्वर की महिमा करें और उसके राज्य के लिए काम करें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हीं को बुलाया है जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, हालेलुया। 29 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे, हालेलुया। कि पहलोठा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और दूसरे कौन हुए? जैसे कि हम और आप, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई, हालेलुया। सीधी सी बात कह रहा हूँ, शायद किसी को चुभ भी सकती है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा हम भी परमेश्वर की संतान बनाए गए। पहला तो जेठा तो यीशु मसीह हो गया, लेकिन हम भी परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब हम यीशु मसीह के छोटे भाई हैं। और बड़ा भाई पिता के समान होता है, हालेलुया। अगर आपको नहीं पता हो तो बड़ा भाई पिता के समान होता है, और हम इसीलिए यीशु को पिता भी कहते हैं, और हम उससे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह उसका आदर भी कर सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उन लोगों को ठहराया कि यीशु मसीह को इकलौता और जेठा और पहलोठा ठहरा जाए, हालेलुया। इसीलिए जब पहलोठा आया है तो उसके साथ पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया और यीशु मसीह को पहलोठा बना दिया, और बाकी दूसरे तीसरे चौथे नंबर के हम सब हैं, हालेलुया। 30 वचन में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। जिनको ठहरा दिया था कि भी हाँ यीशु पर विश्वास करेगा, ये भी करेगा, जितेंद्र भी यीशु पर विश्वास करेगा, पूरे परिवार में से, आप में से कोई बहन है, कोई भाई है, उसको चुना गया, उसको ठहराया गया, और आपको फिर और मुझे भी फिर बुलाया भी परमेश्वर ने, हालेलुया। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। जिनको भी बुलाया, आपको बुलाया, मुझे बुलाया प्रभु ने, तो हमें धर्मी भी ठहराया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू से हम धर्मी ठहराए गए हैं। उसके नाम के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हमें धर्मी भी ठहराया, और जिनको उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। परमेश्वर ने हमें महिमा दी है, उसने हमें ताकत दी है, बल दिया, सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया क्या होने के लिए? परमेश्वर ने हमें बुलाया अपना पुत्र होने के लिए, लेकिन उसका इकलौता पुत्र पहलोठा यीशु मसीह है, और बाकी के हम सब उसके छोटे पुत्र हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के छोटे भाई हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। अभी हम पढ़ते 5वां वचन, रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, हालेलुया। लिखा मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमें उम्मीद देने वाला, हमें आशा देने वाला, हमें हिम्मत और बल देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, जो हमें बल देता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें शांति महसूस होती है और हम आनंदित होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के द्वारा दी हैं कि हम शांति से भर जाएंगे, हम आनंदित रहेंगे। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, हालेलुया। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, उसके सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती चली जाएगी, हमारी उम्मीद बढ़ती चली जाएगी, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अंत तक धीरज धर के रहेंगे। हम मरने तक विश्वास योग्य तभी रहेंगे जब हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे और उसकी आत्मा की अगुवाई में जब हम चलेंगे, हालेलुया। अगर हम अपने ही दिमाग से चलेंगे, अपनी ही इच्छाओं पर चलेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम चूक जाएंगे। इसीलिए आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हालेलुया। तभी हमारी आशा और हमारी उम्मीद बढ़ेगी, हालेलुया। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे, हालेलुया। 6वां वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 31 वचन से 39 वचन तक लिखा है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया,
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया परंतु मुर्दों में से जी भी उठा है और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बड़ा है लेकिन बड़ा सामर्थी है, बड़ा अद्भुत है। सीधी सी बात में इस पूरे वचन के अंदर प्रभु हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर आस रखनी है, उस पर उम्मीद रखनी है। क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी ताकत, कोई भी बल, कोई भी शैतान हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि ये सामर्थ, ये अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और वो मर करके जिंदा हो गया और जिंदा होकर के वो सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने पा लिए हैं। अब कोई भी बल, कोई भी पाप, कोई भी शैतान, कोई भी शत्रु, कोई दुश्मन, कोई विरोधी हमारा कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकता और हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो उसने हमसे किया है हमसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन के लास्ट में कुछ बातें लिखी हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु हमें परमेश्वर के वचन से दूर कर सकती है, ना जीवन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, ना स्वर्गदूत, ना बड़ी बड़ी प्रधानताएं, ना कोई वर्तमान, ना कोई भविष्य और ना किसी की सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है हमें परमेश्वर से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए है। अगर आप विश्वास में कमजोर हैं, कुछ ताकतें आपको खराब कर रही, कुछ आपको बिगाड़ रही, कुछ परेशान कर रही हैं, तो अभी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके प्रार्थना करिए और डांटिए और कहिए कि कोई भी ताकत मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इस वचन के पढ़े सुने जाने के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 वचन लिखा है, इसीलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर ने हमें एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, एक बल दिया है कि हमारा शरीर बेशक नाश भी हो जाए, हमारा शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक अंग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो परमेश्वर में है, जो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हर रोज बढ़ता जाता है, हर रोज नया होता जाता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म होता चला जाता है और हमारा नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो हमें दुख देता है, हमारा पल भर का दुख हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। जब हम थोड़े से सताए जाते हैं, जब हम दुख में आते, तकलीफ में आते, बीमारी में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बड़ी शांति देता है और वो थोड़ा सा दुख हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आता है, थोड़ा सा सताव हमारे लिए बड़ा आनंद लेके आता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी महिमा करता है। थैंक यू जीसस। 18 वचन में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो मसीह पर विश्वास करता है हर दिन वो बिना देखी हुई वस्तुओं को विश्वास करता है।
हर दिन हम घोषणा करते हैं कि मेरी नौकरी लग चुकी है। हर दिन हम विश्वास करते हैं कि मेरी बीमारी जा चुकी है। हर दिन हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं चंगा हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। परमेश्वर का वचन हमें हर रोज नया हिम्मत देता है, नया बल देता है। हम देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं, परंतु जो अनदेखी वस्तुएं हैं उनकी घोषणा करते हैं। जो चीज़ नहीं लगती कि ये हो जाएगी, उसके लिए हम घोषणा करते हैं और उसको देखते हैं। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं जिनको हम देखते हैं वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिनको हमने नहीं देखा है, जो विश्वास है, जो उम्मीद है, जो आस है, वो हमेशा बनी रहेगी, वो सदा तक बनी रहती हैं। क्योंकि हम अपने लिए आशीष देखते हैं, हम अपने लिए चंगाई को देखते हैं, हम अपने लिए छुटकारे को देखते हैं। हालेलुया। जो आज तो हम दुख में हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा आने वाले समय की बातों को देखते हैं जो हमने देखी तक नहीं है। हालेलुया। हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, मेरा घर बन गया है, मेरे जीवन में गाड़ी आ गई है। बहुत सी बातों को हम है ना विश्वास के साथ द्वारा देख लेते हैं, जो है नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। किसके द्वारा? क्योंकि जो चीज़ हमने देखकर विश्वास किया है वो कुछ न कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिसको हमने नहीं देखा है वो अनंत तक बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और प्लीज़ अभी इस वचन के लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन वचनों को हर रोज़ पढ़ें और सुने, इनको घोषित करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। आज मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपके विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। परमेश्वर ने आपके विश्वास को बढ़ाया है, आपकी हिम्मत को बढ़ाया है, आपके बल को बढ़ाया है और आप आज से नए विश्वास में, नए बल में भर गए हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप चंगे हैं, आप आज़ाद हैं, आप छुटकारे में हैं, आपका विश्वास बढ़ गया है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुष्ट आत्माएं आपको छू नहीं सकती और बीमारियां आपके ऊपर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। आपके ऊपर अधिकार यीशु का है और आपके पास यीशु ने अपना अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं और बीमारियों और शैतान की सारी सेनाओं को अपने पैरों के नीचे रौंद सकते हो। अभी अंगीकार करो परमेश्वर के वचन का और घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैं दुष्ट की, शैतान की सारी सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रौंद देता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे चंगाई मिल चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं खड़ा हो चुका हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, पर वो आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।